अभी तक हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि उन लोग को ऐसे बरी कर दिया गया। अभी भी हमको नहीं विश्वास हो रहा है। क्यों, क्या, कौन? 3 सवाल लेकर सोते हैं और 3 सवाल लेकर डेली सुबह में उठते हैं। आज भी वही सवाल है मेरा, कौन मार दिया, क्यों मार दिया, क्या हो गया? आज भी खुद से वही सवाल कर। बताइए, बाइज्जत बरी। कल से हमको दिमाग में बस कुछ नहीं आ रहा है, खाली बरी बरी बरी, दिमाग में यही सब गूंज रहा है। इंसान तो चला गया, जिंदगी, घर जो उजड़ गया वो तो बसने वाला है नहीं, लेकिन न्याय मिल जाएगा तो कुछ तो हमको हो जाएगा ना। नो वंस किल्ड रुपेश, ये शब्द आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन सोचिए 3 साल गुजर गए, पुलिस की थ्योरी झूठी निकल गई। इंसाफ की उम्मीद में जिस मासूम बच्चे को भरोसा दिलाया गया था, एक पत्नी को भरोसा दिलाया गया था कि उनके पति के गुनहगारों को जो है वो सजा मिलेगी, एक बच्चे को यकीन दिलाया गया था कि उनके पिता के जो कातिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन 3 साल बाद एक ऐसा फैसला आया जो पुलिस की थ्योरी, सवाल जो उठ रहे थे वो, और आज भी आरोपी कौन है, हत्यारा कौन है, सवाल यूं ही बरकरार है। 3 सालों में नहीं मिला तो केवल न्याय, बाकी वो परिवार आज भी सवालों के साथ खड़ा है कि आखिर किसने मारा रुपेश को। रुपेश के परिवार के लोग कई सवाल पूछ रहे हैं। आज ये सवाल पुलिस से है, सरकार से है, सिस्टम से है, कानून से है। सभी निर्दोष हैं। अब आगे क्या होगा? क्या लगता है कि आखिर इस पूरे मामले में कब न्याय मिलेगा? हम क्या बताएं, ये तो आप लोग ना बताइएगा कि क्या न्याय मिला हमको। 3-3.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, हमको क्या मिला? घटना के बाद तो बड़े भरोसे दिलाए गए थे बहुत, और हम तो अभी तक हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि उन लोग को ऐसे बरी कर दिया गया। अभी भी हमको नहीं विश्वास हो रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कोर्ट उन लोग को बरी कर दिया। सभी निर्दोष हैं। सभी निर्दोष है। तो फिर कौन मारा? कोई ना कोई तो मारा ही होगा ना। उम्मीद तो आपको थी कि शायद अब कानून से न्याय मिलेगा। पुलिस वाले जो थे, बहुत उम्मीद था, उम्मीद पे ही तो है यहाँ पे हम। 3.5 साल से आप लड़ रही हैं, जूझ रही हैं जी। आपको पुलिस के द्वारा उस वक्त जो कहानी बताई गई थी उस पर यकीन था? नहीं, रोड रेज के बात पे हमको यकीन नहीं था, उस समय भी नहीं था, अभी भी नहीं है। आखिर कहाँ लगता है कि कहाँ चूक हो गई? हम कुछ नहीं जानते हैं, हम बस यही जानते हैं, हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। और हम आपको क्या बताएं, हम तो न्याय की उम्मीद में अभी भी बैठे हैं। अब न्याय कैसे? पुलिस का कहना है कि जो लोग थे दोषी उनको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। कोर्ट का मानना है कि पुलिस ने जो थ्योरी दी थी, जो कहानी गढ़ी थी, वो झूठी हो गई, सभी बरी हो गए, सभी निर्दोष हैं। तो आखिर तो निर्दोष है तो फिर कातिल कौन है, हत्यारा कौन है? कोई ना कोई तो मारा ही ना। ये काम तो पुलिस का है ना, मेरा काम तो नहीं है। हम तो बस न्याय मांग सकते हैं। सरकार से क्या उम्मीद कीजिएगा? नीतीश कुमार अभी भी न्याय मांग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि न्याय का मजाक बन गया? एकदम बन गया। आप 3.5 साल से इंतजार कर रही थी, क्या यही न्याय की आपको उम्मीद थी? 3.5 एकदम विश्वास नहीं था कि ऐसा हमको इस तरीका से हमको मिलेगा। हम तो अभी तक शॉक्ड हैं। ये नहीं सोचे थे, ये कोई बात हुआ? ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि भाई 3.5 साल में ऐसे कहीं? तो हम तो वही बात कर रहे हैं ना कि ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। ये क्या न्याय मिला है? क्या फैसला सरकार जो कोर्ट क्या फैसला सुनाया है? पुलिस वाले जो उस वक्त दिए थे थ्योरी, जो रेड रोज का मामला था, उसमें शुरू से ही परिवार के लोग कह रहे थे कि ऐसी घटना जो कहानी है वो मजबूत नहीं है। नहीं, वो बात सच ही नहीं है।
उस समय भी हम बोले थे कि नहीं, रोड रेज के चलते ये सब चीज़ नहीं हुआ है। अब क्या है इसके पीछे ये हम नहीं जानते हैं, ये पता करना पुलिस का काम है। हम तो बस न्याय ही ना मांग रहे हैं, अभी भी हम न्याय मांग रहे हैं, उस समय भी हम न्याय ही मांगे थे। अब क्या मिला हमको, क्या हम उम्मीद करेंगे? 3-3.5 सालों में सरकार क्या हो गया? मतलब जीवन में आदमी एक उम्मीद लेके न जी रहा था, क्या था जीवन में? वो भी सब क्या बोले। अब तो मन में आपको भी डर लग रहा होगा। बहुत डर है, बहुत डर का बात नहीं है। आप ही बताइए। जो हत्यारे हैं वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। हम घूम रहे हैं, घर देखे हैं, उसी जगह पे है, अकेले हैं, 2 बच्चा है। प्रशासन की तरफ से कुछ मदद मिली थी आपको? मिला है, 2 सुरक्षा गार्ड मिले थे, 1 हटा दिया गया, 1 है। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे, एक बार मुख्यमंत्री से मिलेंगे? मिलना चाहेंगे। क्या उम्मीद करते बस हैं? न्याय मांगेंगे और हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको एक बस न्याय दिलवा दे लो, जो अपराधी है उसको सजा मिल जाए, उसके बाद और हमको कुछ चाहिए ही नहीं। उसी उम्मीद में जी रहे हैं कि बस न्याय मिल जाए। इंसान तो चला गया, जिंदगी, घर जो उजड़ गया वो तो बसने वाला है नहीं, लेकिन न्याय मिल जाएगा तो कुछ तो हमको हो जाएगा ना। क्यों, क्या, कौन, 3 सवाल लेकर सोते हैं और 3 सवाल लेकर डेली सुबह में उठते हैं। आज भी वही सवाल है मेरा, कौन मार दिया, क्यों मार दिया, क्या हो गया? आज भी खुद से वही सवाल करते हैं। आप लोग इस फैसले के खिलाफ कोर्ट वगैरह फिर वापस आइएगा? जाएंगे। तैयारी चल रही है उसकी? हाँ। सवाल कई सारे मन में हैं, लेकिन जवाब किनसे ढूंढा जाए, ये बड़ा सवाल है। रुपेश के परिवार के लोग, रुपेश की पत्नी आज भी उन 3 सवालों में उलझी हुई हैं। सुबह से शाम तक हर रात यही सोचकर सोती हैं कि अगले सुबह जवाब मिलेगा, लेकिन उन 3 सवालों का जवाब आज तक ना मिला। कौन, क्यों और आखिर कैसे? आज भी कई सवाल हैं। हिम्मत अंदर से नहीं हो रही है कि और कौन से सवाल पूछे जाएं। जिसका सब कुछ उजड़ गया हो, उसके पास सवाल अब क्या होंगे? उसे यकीन था कि इस बार उसे न्याय मिलेगा। 2 बच्चों को यकीन था। 3.5 साल से पटना में जूझ रही उस पत्नी को भरोसा था, न्यायालय से, सरकार से, पुलिस से, लेकिन सब ने भरोसा तोड़ दिया। एक बार फिर से न्यायालय की शरण में जाने की बात रुपेश की पत्नी कर रही है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई पर इनको अब भी संदेह। एक सवाल आखिरी लेंगे, क्या पुलिस उस वक्त सही तरीके से जांच की होती तो शायद सही अपराधी पकड़े गए होते? हाँ। अगर वो सब गलत मतलब वो सब निर्दोष है, तो अगर सही से किया रहता लोग तो असली पकड़ा था। अगर वो निर्दोष है तो कहीं ना कहीं पुलिस गलत दिशा में जांच कर गई हो सकता है। अगर वो कोर्ट ऐसा फैसला किया है कि वो सब निर्दोष है, तो ये पुलिस गलत डायरेक्शन में गया, नहीं तो कोर्ट गलत, कोई ना कोई तो गया ना गलत डायरेक्शन में, उससे हम लोग को न्याय नहीं मिला। एक सवाल चल रहा है कि कुछ लोगों को बचाने के लिए कहीं पुलिस वालों ने ऐसा तो नहीं किया? ये सब हम नहीं बता सकते हैं, हम क्या बताएं ये सब। लेकिन आपको न्याय नहीं मिला तो आखिर किसे फायदा पहुंचा? फायदा किसका हुआ किसका नहीं, नुकसान किसका हुआ वो देखिए। नुकसान किसका वो देखिए, हम लोग का घर का लोग कितना बड़ा नुकसान हुआ और न्याय तक नहीं मिला। एक होता है कि नुकसान हुआ, न्याय मिल गया, तो उसका न्याय तक हम लोग को नहीं मिला। नुकसान का तो भरपाई कोई नहीं कर सकता है।
लेकिन न्याय मिल लेकिन जाता न्याय तो मिल जाता संतोष तो तो होता। संतोष तो होता ना मन में। बताइए, बहाइज्जत बरी। कल से हमको दिमाग में बस कुछ नहीं आ रहा है, खाली बरी बरी बरी, दिमाग में यही सब गूंज रहा है। ऐसा भी होता है, ये नहीं सोचे थे। सही में आपको हम बता रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड उस मतलब दिन भी नहीं सोचे थे कि ऐसा कांड होगा, और ये जो कल हुआ है ये भी नहीं सोचे थे। कुछ तो सजा होता, ऐसा होता है। अब हम तो ढूंढ के नहीं ना लाएंगे। मर्डर हुआ है, दोषी तो कोई ना कोई होगा ना, तो हम लोग को तो न्याय मिलना चाहिए ना। वो लोग निर्दोषी है तो दोष कौन है, अपराधी कौन है? कोई तो होगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि अकेले गाड़ी में थे, कौन उड़ा? भगवान। जब कोई नहीं, इंसान नहीं मरा तो भगवान ही ना बच गए। मजाक बना के रख दिया लोग इंसान की जिंदगी को, मजाक बना के रख दिया लोग। पागल हो गया आदमी सोच सोच के। सही में बता रहा है। अब क्या लग रहा है कि अब जांच अगर पुलिस करेगी तो शायद अब भी कातिल तक पहुंचा जा सकता है। अच्छे से जांच होगी तो फिर नहीं। पुलिस वालों से कुछ अपील कीजिएगा, आग्रह कीजिएगा, कम से कम अब तो सही तरीके से जांच करें, आपको मदद करें। न्याय के लिए, न्याय के लिए तो कह रहे हैं, हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय दिलवा दीजिए लोग, बस। आप लोग जाके आप पुलिस से लोग सवाल कीजिए लोग। आपसे कह रहे हैं, हमको न्याय दिलवा दीजिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। अभी भी हम आपसे बात कर रहे तो हमको उम्मीद है अगर आप लोग चाहिएगा तो हमको न्याय मिल जाएगा। कल ही अगर फेवर में ही हम लोग के आ जाता, जो भी है फेवर आता, हम लोग आज हम लोग को भी रहता कि हाँ चलो न्याय तो मिल गया। इंसान तो चलिए कोई उस चीज का भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन इंसाफ मिल गया रहता तो होता कि चलिए हम लोग के साथ न्याय हुआ। हम लोग भी भरोसा करते। जब इतना बड़े इंसान को मार के वो लोग, मतलब वो तो सही बात है, आम इंसान का कोई वैल्यू नहीं है। सरकार में बैठे लोग या विपक्ष में बैठे लोग, सभी नेताओं से आपकी अपील होगी कि कोई तो मदद करे। हाँ, मदद तो मांग रहे हैं कि हमको मदद कीजिए, आप लोग न्याय दिलवा दीजिए। क्योंकि रुपेश जी की जब हत्या हुई थी तब तेजस्वी यादव भी बहुत बातें कर रहे थे, बहुत लोग बहुत कुछ बोला, नीतीश जी भी बोल रहे थे, लेकिन क्या मिला हमको? क्या मांग रहे हैं? हम न्याय ही ना मांग रहे हैं, और कुछ तो मांग नहीं किए। बस न्याय चाहिए, बस इन आंसुओं का हिसाब चाहिए जो आज रुपेश के परिवार के लोगों के आंखों से बह रहे हैं। हम इनकी तस्वीरें इनकी सुरक्षा के कारणों से नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि रुपेश जी के घर के बाहर ही उनकी हत्या कर दी गई, दिन दहाड़े कर दी गई। लेकिन पुलिस जिस दिशा में जांच की, उसका नतीजा यह निकला कि जो आरोपी थे, जो जेल भेजे गए थे, सभी निर्दोष हो गए। यह सवाल पुलिस की कार्यशैली पर, यह सवाल जांच के उस दायरे पर है, यह सवाल आखिर किसे बचाने पर है, जो आज रुपेश का परिवार पूछ रहा है। रुपेश भी आज इंसाफ के लिए इंतजार में है। उनके परिवार के लोग आज भी बिलख रहे हैं कि आखिर सरकार, सिस्टम, पुलिस कभी तो सच में न्याय करके दिखाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।